जिम में किसी का भी पहला साल सबसे जरूरी होता है, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर लोग इसे कुछ ऐसी गलतियों में बर्बाद कर देते हैं जो दिखती भी नहीं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये गलतियां हैं क्या और साइंस की मदद से इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। देखिए, ट्रेनिंग के पहले 12 महीने ये एक सुनहरा दौर होता है। मतलब मसल्स बनाने का एक ऐसा मौका जो दोबारा नहीं मिलता। ये एक ऐसी खिड़की है जो हमेशा के लिए खुली नहीं रहती। लेकिन कड़वी सच्चाई बताए क्या है, ज्यादातर लोग इस सुनहरे दौर का फायदा उठा ही नहीं पाते और इसकी वजह है कुछ बहुत ही आम गलतियां जो शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती हैं और उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो चलिए आते हैं पहली और सबसे बड़ी गलती पर। ये एक ऐसी गलतफहमी है जो प्राय हर कोई करता है। लोगों को लगता है भारी वजन उठाने से मसल्स बनती हैं, लेकिन वो असली खेल को समझ ही नहीं पाते। इस भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, आपकी मसल्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लेट पर नंबर क्या है। वो सिर्फ एक ही भाषा समझती हैं, टेंशन, लगातार टेंशन। मोमेंटम का इस्तेमाल करना, जैसे बाइसेप कर्ल करते हुए पूरे शरीर को झुला देना, ये असल में अपनी ही मसल्स को धोखा देना है। ये वो झटका है जो मसल से वो सारा टेंशन छीन लेता है जिसकी उन्हें बढ़ने के लिए जरूरत है। सीधी बात है, ये एक तरह की बेईमानी है जो ग्रोथ को रोक देती है। और खराब फॉर्म के नतीजे तो और भी बुरे हो सकते हैं। जब कोई अधूरे रैप्स लगाता है, जैसे कि आधे अधूरे स्क्वाट्स, तो वो सीधे सीधे अपनी बॉडी को चीट कर रहा है। सारा प्रेशर घुटनों पर आ जाता है, ग्लूट्स पर नहीं। मतलब जिस मसल के लिए कसरत कर रहे हैं उस तक टेंशन पहुंच ही नहीं रहा। तो इसका समाधान क्या है? बहुत सीधा है। वजन कम करें और अपना पूरा ध्यान मूवमेंट को कंट्रोल करने पर लगाएं, खासकर जब वजन नीचे आ रहा हो। इसी नेगेटिव फेज में मसल्स सबसे ज्यादा बढ़ती हैं। चलिए अब दूसरे सबसे बड़े मिथक पर चलते हैं। एक ऐसा ट्रेनिंग शेड्यूल जिसे लगभग हर जिम में देखा जाता है। इसका नाम है द ब्रो स्प्लिट और ये बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट है। जरा सोचिए, हफ्ते में सिर्फ एक बार एक मसल ग्रुप को ट्रेन करना कितना बेकार है। मान लीजिए सोमवार को चेस्ट ट्रेन किया, तो अगले सोमवार तक क्या बीच के 5 कीमती दिन पूरी तरह बर्बाद। ब्रो स्प्लिट क्यों काम नहीं करता? इसका एक सीधा साधा बायोलॉजिकल कारण है। साइंस साफ कहता है कि मसल्स को रिकवर होने और दोबारा ट्रेन होने के लिए तैयार होने में सिर्फ 48 घंटे लगते हैं। 7 दिन का इंतजार करने का मतलब है ग्रोथ का मौका गंवाना। अब ये सीधी तुलना देखिए। एक फुल बॉडी रूटीन ब्रो स्प्लिट की तुलना में हर हफ्ते मसल्स को 3 गुना ग्रोथ सिग्नल भेजता है। इसका मतलब है तेजी से सीखना और तेजी से बढ़ना। अब आते हैं तीसरे मिथक पर, जो फिटनेस में हसल कल्चर वाली खतरनाक सोच से जुड़ा है। ये रिकवरी के रोल को लेके एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। नो पेन नो गेन, ये लाइन सबने सुनी होगी और यही वो हानिकारक मिथक है जो शुरुआती लोगों को जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग करने पर मजबूर करता है और आखिर में वो थक कर हार मान लेते हैं। ये किसी भी बिगिनर के लिए सबसे खराब सलाह है। इस बात को ऐसे समझिए, जिम में मसल्स टूटती हैं और बिस्तर में सोते समय वो बनती हैं। असली ग्रोथ आराम के समय होती है, तनाव के समय नहीं। ओवर ट्रेनिंग यानी जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग के हार्मोनल नतीजे बहुत खराब होते हैं। इससे कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन घटता है। नतीजा कमजोरी और चिड़चिड़ापन। वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट रिकवरी मसल्स की मरम्मत करती है और ग्रोथ को बढ़ाती है। अच्छा, अब जल्दी से न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट से जुड़े कुछ आम डर और गलतफहमियों को दूर करते हैं। चलिए कुछ आहार से जुड़ी गलतफहमियों को ठीक करते हैं। पहला, दाल प्रोटीन का मेन सोर्स नहीं है, इसमें ज्यादातर कार्ब्स होते हैं। दूसरा, प्रोटीन का लक्ष्य शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 1.6 से 2.2 ग्राम होना चाहिए। और तीसरा, प्यास लगने का इंतजार कभी मत कीजिए। जब तक प्यास लगती है आपकी ताकत 10% तक गिर चुकी होती है। चलिए सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ डर दूर करते हैं। वे प्रोटीन कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये बस दूध से बनता है। क्रिएटिन दुनिया का सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया सप्लीमेंट है और पूरी तरह से सेफ है। और हाँ, अश्वगंधा तनाव कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये अच्छी नींद की जगह कभी नहीं ले सकता। ठीक है, अब तक हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब बारी है एक्शन लेने की। अब सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। अब पूरा ध्यान यहाँ दीजिए। अब सिर्फ सीखने का नहीं, बल्कि एक असली कमिटमेंट करने का समय आ गया है। अपनी यात्रा को एक असली शुरुआत देने के लिए ये कदम उठाइए। कमेंट्स में जाकर लिखिए डे 1 और साथ में आज की तारीख। ये आपकी जर्नी का एक टाइम स्टैम्प है। और हाँ,
6 महीने बाद इसी कमेंट पर वापस आकर अपने रिजल्ट्स के साथ जवाब जरूर देना। तो आखिर में सवाल यही है, अगर ट्रेनिंग का पहला साल समझदारी से निकाला जाए तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है? अब अपनी असली क्षमता का पता लगाने का समय है।